पहले पट्टी पढ़ाया यमराज ने, उन्होंने कहा स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में बड़ा सुख है, शोकातिगः, वहां शोकोक नहीं है, मोदते आनंद ही आनंद है। कठोपनिषद पहले अध्याय के पहली ही बल्ली का 12वां मंत्र है। तो नचिकेता ने कहा कि यमराज महाराज, वो जो स्वर्गलोक की आप प्रशंसा कर रहे हैं, शोभावामर्त्य, वो कल को फिर नीचे आएगा कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। और जीवितम अल्पम, वहां थोड़े दिन रहने को मिलेगा। पहले अध्याय की पहली बल्ली का 16वां मंत्र। भागवत भी यही कहती है, दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता आद्यंतवंत ही वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। स्वर्गलोक नश्वर है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह, वहां भी दुख, वहां भी अशांति, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। और गीता तो आप जानते ही हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंत। पुण्य क्षीण होने पर तो फिर मृत्युलोक आएगा। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। उद्धव ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में कि महाराज श्रेय मार्ग है क्या? तमाम प्रकार की बातें बाबा लोग, संत लोग, पुस्तकों में भी लिखा है, सुना जाता है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, सब गलत है, प्रेय है। श्रेय तो केवल एक है, केवल एक, यानी मेरी भक्ति। भक्त्या हमें कया ग्राह्य। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। एक भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकूंगा। ये मार्ग जो श्रेय का है बस एक है, और बाकी जितने मार्ग हैं, धर्म है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, तपश्चर्या है, इन सब का फल स्वर्ग है। यानी भगवान की शरणागति के अलावा जितने भी मार्ग हैं वो सब स्वर्ग तक ले जाकर छोड़ देंगे, और 4 दिन बाद आप फिर लुढ़क के आ जाएंगे नीचे। सुचार पिता, शोक ही शोक है वहां पर, और आदि अंत वाले हैं। एक दिन आपको स्वर्ग मिलेगा और एक दिन वहां से गिरा दिए जाएंगे। जैसे बैंक में आपने 4 लाख जमा कर दिया, अब आप अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, 6 महीने में वो 4 लाख खत्म कर दिया। अब जाइए बैंक में तो धक्का दे के निकाल बाहर करेंगे वो। अब क्या है तुम्हारा यहां? 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता में तो स्पष्ट ही लिखा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। पुण्य क्षीण हुआ कि मृत्युलोक में आए। तो प्रेय मार्ग जो है ये स्वर्ग तक ले जाता है, और फिर वहां कुछ दिन वो रहता है, तब भी दुखी रहता है, और फिर चला आता है नीची योनियों में। हीन तरम्बा विशंति वेद कहता है। इसलिए स्वर्ग जाने वाले के लिए वेद ने कहा
प्रमूढ़ा, वो घोर मूर्ख हैं जो इतना परिश्रम करते हैं स्वर्ग पाने के लिए। देखो, एक यज्ञ करना है आपको, हाँ, 6 शर्तें हैं। षड्भी संपद्यते धर्म, 6 विधान ठीक ठीक हो तब स्वर्ग मिलेगा। पहला, देश, जिस स्थान में आप यज्ञ कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। बड़ी मुसीबत, ये कैसे पता लगे? लगाओ। और काल, जिस समय यज्ञ शुरू हो वो समय भी ठीक होना चाहिए। जिस द्रव्य से यज्ञ कर रहे हैं आप, जौ वगैरह से, वो सही कमाई का हो, वर्णाश्रम धर्म के कानून के अनुसार कमाए हुए पैसे से आया हो सामान, और विधि भी यज्ञ की सही हो, और कर्ता भी सही हो, और मंत्र भी सही हो, तब स्वर्ग मिलेगा। और अगर एक मंत्र के, एक शब्द के, एक अक्षर में भी गलती हो गई तो यजमान का नाश कर देगा। भगवान के यहां क्षमा क्षमा है, बाकी मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, इनके यहां क्षमा नहीं है। गलती किया तो तुरंत दंड मिलेगा। बहुत बढ़िया चाय बनाया सर्वेंट ने, और थोड़ा यूं कर दिया साहब के हाथ के ऊपर, साहब का हाथ जल गया। बदतमीज गधा, लो वो माफ नहीं करेगा। इसको निकाल बाहर करो, दूसरा नौकर लाओ। भगवान के यहां क्षमा है। तो स्वर्ग लोक नश्वर है और प्रेय मार्ग के द्वारा मिलता है, और श्रेय मार्ग केवल भगवान की शरणागति। एक श्लोक है गीता में, एटॉमिक, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। ये माया मेरी दैवी है और मेरी है, मेरी है, मेरी शक्ति है उसमें पूरी रखी हुई। ध्यान दो, माया है तो जड़, लेकिन मेरी शक्ति है उसमें पूरी पूरी, इसलिए कोई भी माया को नहीं जीत सकता। योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी कोई हो। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई भी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, तपस्वी हो, माया को नहीं जीत सकता। तो मेरी, अगर मुझे कोई जीतने वाला आ जाए, हो जाए, तो माया को जीत सकता है, ऐसे कोई नहीं जीत सकता। तो एक ही इलाज रह गया, मेरी शरण में आ जाओ, मैं माया को इशारा कर दूंगा, छोड़ दे इसको, ये मेरा हो गया। बस एक मार्ग है, यही भागवत कहती है, यही गीता कहती है, यही वेद कहता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। अर्थात जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो। गुरु को छोड़कर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। केवल गुरु की भक्ति हो तो भगवान कहते हैं हम बहुत खुश हैं। मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त तमा मता। लेकिन गुरुर्जेन परित्यक्ता
तेन त्यक्ता पुरा हरि। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि जिसने गुरु को त्याग दिया, गुरु का अपमान कर दिया, गुरु के साथ कपट किया, किसी भी संत के साथ, तो भगवान करोड़ों कोस दूर हो जाएंगे। तुम चाहे दिन रात आंसू बहाओ, भगवान सह नहीं सकते। दुर्वासा वगैरह का इतिहास आप लोग सुने हैं। ब्राह्मण थे दुर्वासा, ब्रह्मर्षि, और क्षत्रिय अम्बरीश। फिर भी भगवान ने चला दिया चक्र दुर्वासा के ऊपर। भगवान को सह्य नहीं है। तो शास्त्र वेद सबका एक सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति की जाए। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका एक फल है। एक बार शौनकादिक परमहंस 1000 वर्ष चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उसी समय तमाम महात्मा वहां आ गए बिना बुलाए। नारद जी, वेदव्यास, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, कपिल, कणाद, बड़े बड़े पावरफुल बाबा लोग आ गए। तो वहां पूछा, महाराज आप सब लोग आए हैं, पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हति। श्रेय क्या है ये बता दीजिए हमको बस। प्रेय तो हम समझ गए, खूब भोग रहे हैं। श्रेय क्या है? तो सूत जी ने जवाब दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य व्यवहिता जयात्मा संप्रसीदति। श्री कृष्ण में भक्ति हो, बस यही एक श्रेय है और कोई श्रेय नहीं। एक ही श्रेय है, झगड़ा ही नहीं हुआ। कई जहां मार्ग होते हैं वहां कंफ्यूजन होता है। एक ही मार्ग है, केवल श्री कृष्ण भक्ति। और अगर कोई और मार्ग है तो उसको ये देखो कि उस मार्ग से श्री कृष्ण भक्ति बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती, वो मार्ग गलत, छोड़ दो उसको। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम। दूसरे प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। तो जितनी भी साधन है, जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण का पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ताव पाद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। फल देखो, क्रिया मत देखो। हमारा मन श्याम सुंदर में कितना लगा, संसार से कितना हटा, बस एक कसौटी है। श्याम सुंदर का हम कितना ध्यान करते हैं, कितना समय लगा रहे हैं 24 घंटे में, कितने आंसू बहा रहे हैं, ये नोट करो। ये नहीं कर रहे हो तो प्रेम हो,
श्रेय मार्ग में नहीं जा रहे हो, फिर तो तुमने दावत दे दी है 84 लाख योनियों में भटकने की। कोई सीमा नहीं है। एक एक पाप के लिए करोड़ों वर्ष नरक भोगना पड़ता है, और जहां दिन रात पाप ही कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? मां के लिए, बाप के लिए, बीबी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। ये तुम्हारे साथ जाएंगे? तुम चाहे इनको प्राण दे दो, ये कहेंगे अरे क्या किया हमारे डैडी ने, यही बोलेंगे ये, और दंड तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ हमको मान लो, हम तुम्हारे माँ है, बाप है, भाई है, सब कुछ है। तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। संसार में मन का अटैचमेंट करोगे तो मुझ में कौन सा मन अटैच करोगे? एक ही तो मन है। यही ब्रज गोपियों ने कहा था उद्धव से, उद्धव जी मन न भये 10-20, एक कहूं तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराध ईश उधो। तुम कहते हो निराकार ब्रह्म का ध्यान करो गोपियों, अरे ध्यान मन से करें, हाँ हाँ, अरे मन तो वो ले गया, नटखट तेरा सखा, और उससे मन हमारे पास ला दो तो मैं ध्यान कर लूं निराकार का। तो एक मन है। अगर संसार में कहीं आपका अटैचमेंट है, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, तो भगवान की भक्ति आप नहीं कर सकते। सर पटक के मर जाएं आप। हाँ, पुस्तक पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मन का अटैचमेंट भगवान में नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही मन है। जब तक इधर से वैराग्य न होगा तो उधर लगाओगे किस मन को? इसलिए संसार में हमारा आत्मा वाला सुख नहीं है, ये निश्चय करना होगा। निश्चय बार बार चिंतन करने से होता है। दोस्ती या दुश्मनी, ये दोनों बार बार चिंतन करने से दृढ़ होती है, और जब दृढ़ हो जाएगी ये, संसार में सुख नहीं है। कहां सुख है? कोई जगह बताओ। एक वस्तु से एक व्यक्ति को सुख मिलता है, एक व्यक्ति को दुख मिलता है, तो उस वस्तु में सुख कहां? ऐसी कोई वस्तु नहीं विश्व में जिसमें सबको सुख मिले, नंबर 1, और सदा सुख मिले, नंबर 2, और उसके आगे कोई सुख ना हो। ऐसा ये 3 शर्तों में एक भी शर्त पूरी नहीं होती संसार में। और अब पति हो जाए, बिल गेट्स का बाप हो जाए, उससे क्या होगा? वो टेंशन बना रहेगा, उसको नींद की गोली खा के सोएगा, हर समय भय कोई मार न दे। अरे इतने तुम डरे हो संसार में। हाँ, तो भगवान की भक्ति क्या करोगे तुम? तुम्हारा जीवन ऐसे ही 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद चलेगा पता, जब नरक के जमदूतों के द्वारा कोड़े पड़ेंगे और रौरव, कुंभीपाक 28 प्रकार के नरक भोगने पड़ेंगे, तब याद आएगी। हाँ, तुलसीदास जी ने ठीक कहा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल
बांधू बटू डोरी। बड़ा मुश्किल है साहब, मुश्किल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, गधा भी समझ जाए। आप संसार में प्यार करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? एक क्वेश्चन, हमारा उससे स्वार्थ सिद्ध होता है, हमारे बाप से, हमारी माँ से, हमारे बेटे से, अमुक दोस्त से। अच्छा, तो जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। ये नियम है। वही बाप अगर हमको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, नहीं देता है, तो गोली मार देता है बेटा बाप को। उसी बीबी का तलाक हो जाता है, उसी पति का मर्डर हो जाता है। संसार में सब आप लोग देखते हैं ना। हाँ, स्वार्थ सिद्ध हुआ 100%, प्यार 100%। स्वार्थ सिद्धि 50% पर, प्रेम भी 50% पर। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, दुश्मनी। तो स्वार्थ से प्यार होता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोटे मोटे की कौन कहे, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, सुरेंद्र, ये भी स्वार्थ से प्यार करते हैं। नेचर है, बुरी बात नहीं है, नेचर है। तो हम केवल ये समझ लें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है। हम देखते भी हैं, बोलते भी हैं, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरी आंख खराब हो गई, मेरे कान खराब हो गए। ये मेरा मेरा कह रहे हो ना? हाँ, तो जो मेरा है वो मैं कैसे होगा? ये मेरा तौलिया है, मैं तौलिया तो नहीं हूं, ये तो मेरा है, मुझसे अलग है। तो आप लोग बोलते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब मेरे हैं। वो जिसके है ये सब, वो कौन है? वो आत्मा है, भगवान का अंश है। तो हर एक अंश अपने अंशी से प्यार करता है, नेचुरल। तो अंश आत्मा का स्वार्थ परमात्मा से ही हल होगा। ये बात अगर आप मान लें, सुन ले नहीं, जान ले नहीं, मान ले, प्रैक्टिकल। बस उसी क्षण प्रेय से वैराग्य और श्रेय में आप जंप करके आगे चले जाएंगे। दृढ़ निश्चय पूर्वक मान ले, हमारा स्वार्थ वहां है। अच्छा, ये अनावश्यक हम इतने टाइम खराब किया हमने। देखो, संसार में एक लड़की है 18 साल, 20 साल, 22 साल की, अपने बाप के घर को घर मानती है, बड़े शान से कहती है सहेलियों से, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कोठी है, ये। और जैसे ही ब्याह हुआ, पति के घर पहुंची नहीं कि वहीं से डिसीजन हो गया, वो मेरा घर नहीं है, वो जहां जा रही हूं वो है। घर पहुंच गई, हाँ ये है मेरा घर, अच्छा ये है मेरी गाड़ी है। या अभ्यास किया है क्या? ना, इमीडिएटली केवल ये जान लिया यहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, बस प्यार हो गया। जहां स्वार्थ सिद्ध होने की बात पक्की हो गई, वहां पक्का प्यार हो गया, 100%। और अगर आप कहें कि साहब 100% तो नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा, अच्छा थोड़ा थोड़ा हो, चलो उसकी चिंता मत करो कि मरने के पहले भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अगर मरने के पहले आप 12 आना सफर तय कर लिए, 4 आना बाकी है, तो अगले जन्म में ये 12 आना आपको बिना कमाए मिल जाएगा। आप 4 आना और कमा लो। अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति परांगतिम। आप लोग जो इस समय यहां बैठे हैं, ये पिछले तमाम जन्मों में आपने सत्संग किया है,
साधना की है, पूर्ण शरणागति नहीं की, लेकिन कुछ की है, 10%, 20%, 30%। उसी का परिणाम है यहां आप लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं इस ठंड में। नहीं तो क्या है, जो भाई चलो लेक्चर सुनो, अरे क्या यार लेक्चर सुनोगे सर्दी में, कम्बल ओढ़ के लेटो, उनको भी क्या बाबागिरी सूझी है, यो कहता है वो। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति ही से हमारा काम बनेगा और हम माया से उत्तीर्ण होंगे और हम गुरु की शरणागति से एक दिन गुरु बन जाएंगे। अब गुरु, ये जगत गुरु शब्द कहां से प्रकट हुआ? ये भागवत में भी है, जगत गुरुम भर्ति बुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। सुखदेव परमहंस ने कहा कि जगत गुरु श्री कृष्ण को जिन स्त्रियों ने पति रूप में माना, उनके भाग्य का क्या ठिकाना है। गोबर गणेश संसार वालों को पति न मानकर श्री कृष्ण को पति माना, उन जीवात्माओं को धन्य है। तो वहां जगत गुरु शब्द आया है। और मैंने अभी वंदना में एक श्लोक कहा था, वहां भी कृष्णम वंदे जगत गुरु, वहां भी आया जगत गुरु। तो जगत गुरु, गुरु में कोई भेद नहीं है। जगत का गुरु, उसको जगत गुरु कहते हैं। जगत माने ये माया का, अज्ञान का संसार है, इसके अंधकार को मिटाने की शक्ति जिसमें हो वो गुरु है। हमारे देश में इस कलयुग में बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तमाम बाबा लोग बिना पढ़े लिखे लाखों हो गए, कपड़ा रंगा करके, नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। और इन लोगों ने बिना शास्त्र वेद पढ़े समझे मनगढ़ंत मार्ग बनाया और लोगों के कान फूंकने शुरू किए। और लोग बेवकूफ तो वही है, अज्ञ बिचारे। उन्होंने कहा एक हमारे गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, उनसे शिष्य बन जाओ, फिर तुम्हारे बच्चा नहीं होता, हो जाएगा। ये पट्टी पढ़ा पढ़ा करके और गुरुजी के पास ले गए, उनसे कान फुकवा लिया। तो ये बहुत फैल गया, बहुत फैल गया हमारे देश में। यहां तक कि हमारे खिलाफ बाबा लोग बोलते हैं कि ना वो चेला बनाता है ना बनाने देता है। हाँ, और हमारे पास जो बेचारे आते हैं और गुरुजी को मालूम हो गया तुम वहां गए थे, हाय बड़ा भारी अपमान है गुरु का, वहां क्यों गए, हमारे पास कम कुछ था क्या, तुमने गुरु के खिलाफ इतना बड़ा पाप किया है। तो बेचारा डर गया। ये हाल है हमारे देश में। तो इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए एक जगत गुरु की पोस्ट बनाई गई। सब महात्माओं ने, विद्वानों ने मिलकर कि जो शास्त्र वेद का भी ज्ञाता हो और भगवत प्राप्ति भी किए हो, उसको जगत गुरु की उपाधि दे, ताकि कोई अंधा भी जाके उनके पास पूछे क्या करे, वो कहे ये करो, और वो किया और पार हो गया। फिर पाखंडियों के पास नहीं जाएगा। इसलिए जगत गुरु की उपाधि ये लोगों ने गढ़ ली थी। ये कोई वैदिक उपाधि नहीं है। लोगों को सुविधा के लिए कि बेचारे वो एक एक महात्मा को परखें, कहाँ टाइम है किसके पास। तो उन्होंने कहा जगत गुरु है, वो सब शास्त्र वेद जानते हैं, चलो वहीं चलते हैं। आंख मूंद कर चले गए, वहां तत्व ज्ञान प्राप्त किया, साधना किया, अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये जगत गुरु लोग, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, ये सब जगत गुरु लोग पहले हो चुके हैं। अब उसके बाद उनके जो शिष्य लोग हैं वो श्रोत्रिय भी नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं, लेकिन वो गद्दी पर बैठ गए।
अब उनको भी जगत गुरु कहने लगे लोग। हाँ, अब उनके शिष्य हुए, उनको भी जगत गुरु कहने लगे। वो जगत गुरु के शिष्य सब जगत गुरु होते गए, और तत्व ज्ञान भी नहीं, और प्रैक्टिकल मैन होने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए जगत गुरु शब्द का प्रचार हो गया। वैसे गुरु ही एक वास्तविक शब्द है, और उसी की शरणागति से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की जय।